सभी साथियों को नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस चैनल के अंतर्गत हम उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं के लिए जो अनिवार्य क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो आइए आज भी शुरू करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आज की इस सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को, अंग्रेजी को या संस्कृत को या पंजाबी को? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों संस्कृत को। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे, सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो इनका जो कार्यकाल रहा है उत्तराखंड में वो रहा है 2009 से और 2011 के बीच। और ये जो हमारी ये जो संस्कृत है भाषा, संस्कृत भाषा को जनवरी 2010 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि उस दौरान हमारे सीएम मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी निशंक थे, तो इन्हीं के कार्यकाल में इनके द्वारा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा संस्कृत। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं सीरीज का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? उत्तराखंड की बात हो रही है। स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या स्विट्ज़रलैंड? तो साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। पर्यटन की बात की जा रही है और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन की जहाँ तक बात करें तो सरकार ने 2024 तक टॉप 5 में आने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2030 तक सरकार ने टॉप 3 में आने का लक्ष्य रखा है। और वर्तमान रैंकिंग जो हमारे उत्तराखंड की है वो 12 है। तो इस तरह से जो है सरकार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वर्ल्ड बैंक का जो एक फोरम है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके अनुसार भारत की जो विश्व में रैंकिंग है, एक रैंकिंग तैयार की गई है। WEF ने एक रैंकिंग तैयार की है। तो हमारी जो रैंकिंग थी वो 2017 में देखेंगे आप टूरिस्ट के क्षेत्र में वो 40 थी, 40वीं रैंकिंग थी भारत की। ये मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। 40वीं रैंकिंग थी और 2019 में जो रैंकिंग में सुधार हुआ है तो रैंकिंग हुई है 34। तो इतना सुधार हुआ है। तो टूरिस्ट के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो गया, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया मिर्जा, जयराम रमेश, अमिताभ बच्चन या महेंद्र सिंह धोनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महेंद्र सिंह धोनी। उत्तराखंड बाघ संरक्षण मिशन के
ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? एम एस धोनी। एम एस धोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जाट उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। बोक्शा, भोटिया, जौनसारी या वनरौत? साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते हैं, भोटिया, क्योंकि जाट भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताऊँगा, भोटिया जो जनजाति के समूह हैं, भोटिया जनजाति के 8 समूह हैं, 8 ग्रुप हैं इसके। उनमें से एक जाट भी है, उनमें से एक नाम जाट है। और देखें हम तो जोहारी है। इनके जो 8 ग्रुप हैं, जाट, जोहारी, डरमी, इसके बाद है मरका, फिर है तोलवा, फिर है उसके बाद कुडंस, और व्यासी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। और एक है जुधोरा, एक और ग्रुप है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं, यहाँ लिख देता हूँ इसको, जुधोरा। आप चाहें तो इसे याद रखने के लिए, तो ये सभी ग्रुप लिख दिए मैंने ताकि आपको ध्यान रहे, कई बार पूछा जाता है जाट जनजाति। तो हम जाट जनजाति जो है अपने उत्तरकाशी का जो डुंडा ब्लॉक है, उत्तरकाशी का डुंडा ब्लॉक में वीरपुर गांव में रहती है, और वहाँ पर भोटिया जनजाति पाई जाती है। तो जाट जनजाति एक ग्रुप है, एक समूह है भोटिया जनजाति का। भोटिया जनजाति के 8 ग्रुप्स हैं, जिनमें से जाट भी एक है। तो ये अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पूछा भी जाता है और हमें बिल्कुल याद होना ही चाहिए। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो है 5। आइए मैं सुविधा के लिए आपको लिख देता हूँ। इसमें जो क्षेत्र है, पहला है अल्मोड़ा है, दूसरा है गढ़वाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा है टिहरी गढ़वाल, चौथा है नैनीताल उधम सिंह नगर, नैनीताल और उधम सिंह नगर, और पांचवा है हरिद्वार। तो ये हमारे 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे राज्य उत्तराखंड के। अल्मोड़ा हो गया, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल उधम सिंह नगर, ये नैनीताल उधम सिंह नगर है, और हरिद्वार। तो इस तरह से हमारे उत्तराखंड में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? 1910 में, 1911 में,
1015 में या 1916 में। ये 1015 यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, 1915 में या 1916 में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है, दिल्ली भारत की राजधानी की घोषणा हुई थी। राइट आंसर हमारा इसमें से हो गया 1911। और इसकी घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा हो गई थी। और इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में। की घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? इसकी जो घोषणा हुई थी वो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के द्वारा। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के द्वारा 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा हो गई थी। तो ये याद रखेंगे, 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा हुई थी। दिल्ली दरबार से हुई थी। किसके द्वारा? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के द्वारा। इससे पहले राजधानी कहाँ थी? इस तरह का सवाल भी मन में उठ सकता है। तो ये याद रखें, इससे पहले जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता में। ये आपको याद रहेगा, कलकत्ता में। तो साथियों इस तरह से दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1911 में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर जी एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है लंदन समझौता, कलकत्ता समझौता, लाहौर समझौता या पूना पैक्ट, पूना समझौता। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इस तरह का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये पूना पैक्ट है, जिसमें क्या हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच ये समझौता हुआ था। गांधी जी गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच ये समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे की जो यरवदा जेल है, पुणे की यरवदा जेल में ये समझौता हुआ था। पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी थे। तो पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी थे। वहाँ पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, ये हम इतना याद रखना है कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ये जो समझौता हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? भगत सिंह को, रणजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को या लाला हरदयाल को? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। एक चीज़ और याद रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि इसके दो दल बन गए थे। तो एक दल था नरम दल, और दूसरा दल था गरम दल, नरम दल और गरम दल। तो गरम दल के जो 3 प्रमुख नेता थे, लाल, बाल और पाल, लाल बाल पाल, उनमें से एक प्रमुख नेता जो लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, इनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। तो आशा है कि आपको ये
सवाल पसंद आ रहे होंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें याद होने ही चाहिए। चलो साथियों आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, वाई चौहान, आर वेंकट रमन या जीवी मावलंकर? तो साथियों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर जी का जो पूरा नाम था वो था गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर 1952 से और 1956 तक इनका कार्यकाल है एज ए लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी चाहिए हमें कि वर्तमान में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वर्तमान में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है वो है बिरला, ओम बिरला जी। ये भी याद रखें, ये हमारे वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। साथ ही एक चीज़ और पूछी जाती है कि भारत की जो पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है या कौन थी? तो वो है मीरा कुमार। मीरा कुमार, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही है। और वर्तमान में जो ओम बिरला जी है वो 18वें नंबर के लोकसभा, 18वां नंबर है उनका। प्रथम जीवी मावलंकर जो क्वेश्चन में है, उसके बाद 18वें ओम बिरला जी, और मीरा कुमार का 16 नंबर था, 16वें नंबर की लोकसभा अध्यक्षा थी जो प्रथम महिला अध्यक्षा है। इस तरह से ये प्रश्न, इसका जो आंसर है यहाँ पर हमने देखा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके अलावा हम मीरा कुमार जी को भी याद रखेंगे। मीरा कुमार, ये हमने देखा मीरा कुमार क्या थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, और वर्तमान में ओम बिरला जी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। साथियों आज के लिए इतने प्रश्न जो देखे हमने। तो अगर आपको इसका PDF और आप भी इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि PDF में आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन इसलिए रखे हुए हैं ताकि जो है आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर सकें, है ना। तो क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस आदमी को बहुत अच्छा, प्रैक्टिस कैन मेक यू बेटर, प्रैक्टिस से हम अपनी तैयारी को और भी बेटर कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपको जो है जितनी ज़्यादा हो सकती है आप टेस्ट लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज ज़रूर लगा लीजिए और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल रहेगी। अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, goodbye and don't forget to write your valuable comments if you want.